नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस पे। आज की जो सत्य भूतिया घटना है वो है मिताली और उसकी बहन के साथ घटी हुई घटना। ये घटना है कुछ साल पहले की, जब मिताली और उसकी बहन स्कूल्स में पढ़ते थे। तो चलिए इस घटना को मिताली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। मेरा नाम मिताली है। मैं और मेरी बहन एक ही स्कूल में नए एडमिशन्स लेते हैं। मेरे पापा का हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ था। मैं क्लास 9 में थी और मेरी बहन चंचल क्लास 5 में। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड भी हुआ करता था। उस प्लेग्राउंड में एक ऐसी जगह थी जहाँ जाना सबको मना था। उस जगह पे एक बहुत बड़ा सा आम का पेड़ भी था। मैंने भी इस बारे में हाल ही में जाना था अपने दोस्तों से। मैंने ये बात अपनी छोटी बहन को नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था ये बात उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे दिन चंचल के क्लास में गेम्स के पीरियड थे। मैं अपनी बहन से मिलने उसके क्लास गई थी। वहाँ टीचर से मुझे पता चला कि चंचल उसी प्लेग्राउंड में खेल रही है क्योंकि उन सबका आज गेम्स का क्लास है। ये सुनकर मैं अपनी बहन से मिलने प्लेग्राउंड गई। वहाँ मैंने अपनी बहन को उसके क्लास के बाकी बच्चों के साथ नहीं देखा। मैं खोज ही रही थी उसे कि उसकी एक फ्रेंड आकर मुझसे बोली, दीदी दीदी, चंचल ना वो बड़े से आम के पेड़ के पास गई है छुपने के लिए, क्योंकि वो लोग लुका छुपी का खेल जो खेल रहे थे। मुझे ये सुनकर उस पेड़ के बारे में कुछ कुछ याद आ गया। मैं दौड़ के गई उस पेड़ के पास और मैंने जो वहाँ देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बहन उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। उसे उसी हालत में मैं हॉस्पिटल ले गई। मम्मी पापा को खबर मिलते ही वो रोते रोते हॉस्पिटल आए। डॉक्टर्स का मानना था कि चंचल की तबीयत किसी डर के वजह से खराब हो गई है, मतलब मेंटल शॉक। बाकी सब ठीक ही है। एक दिन के बाद चंचल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से लौटने के बाद मेरी बहन बिल्कुल बदल गई थी। वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। स्कूल जाना तो लगभग बंद ही हो गया था। उसके टीचर्स मुझसे पूछते उसके बारे में क्योंकि उसकी अटेंडेंस काफ़ी कम हो रही थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीते। एक दिन संडे की सुबह मैं चंचल के साथ बैठकर बातें कर रही थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की। जब मैं उससे बातें कर रही थी तब वो कहीं और देखकर जवाब दे रही थी। पहले तो मुझे ये सब मजाक लगा, फिर मुझे डर लगने लगा था क्योंकि वो लगातार कहीं और देखकर जवाब देती और वहीं देखकर इशारों में बातें भी करती। फिर मैंने उससे कहा, चंचल तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ थोड़ा फ्रेश होकर, ठीक है? जब मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी तब मुझे ऐसा फीलिंग्स हुआ जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैंने इस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैं फ्रेश होकर जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगी तब मुझे ऐसा लगा मानो बाहर से किसी ने दरवाजे को ज़ोर से पकड़ रखा हो। मैं चिल्ला चिल्ला कर मेरी बहन चंचल को बुला रही थी पर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। मैं पूरे 5 मिनट तक चिल्लाती रही पर ना ही दरवाज़ा खुला और ना ही बाहर से कोई आवाज़ आई। 5 मिनट के बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं जब रोते हुए बाथरूम से बाहर निकली तब मैंने अपनी बहन को ठीक उसी जगह बैठे देखा
और वो दीवार की तरफ मुंह कर कर बातें कर रही थी। मैं जब उसके सामने गई तो वो मुझे देखकर डर सी गई। वो बोली, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे साथ अभी तक कौन थी? मैं किसी को भी देख नहीं पा रही थी। कौन किसकी बात कर रही हो तुम? मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा डर चुकी थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। पता नहीं उसे क्या हो गया था। उस दिन के बाद से मेरी बहन ने मुझसे दूरी बनाए रखी। मैंने इस बारे में अपने पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने इस प्रॉब्लम को इतना सीरियसली नहीं लिया, पर मुझे पता था कुछ तो बात है। कुछ दिन के बाद जब मैं चंचल से मिलने उसके क्लास गई थी, वहां भी वो मेरी तरफ देखकर डर के चिल्ला रही थी। उसकी टीचर ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ है, उसे इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो, तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने मेरी तरफ इशारों में कहा कि वो एक चुड़ैल है। उसने अपने बालों को सामने की तरफ कर रखा है। उसके पैर बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। टीचर और स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान हो गए। मैं वहीं खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। अब टीचर ने भी मुझे वहां से बाहर जाने को कहा ताकि मेरी बहन थोड़ी सी शांत हो सके। मैंने ये सारी बातें पापा से शेयर की और अब की बार पापा ने भी इसका समाधान करने का सोचा। पापा दूसरे ही दिन काली मंदिर के पुरोहित को अपने घर ले आए। चंचल को देखकर ही पुरोहित जी ने मुझसे एक सवाल किया, क्या बच्ची किसी वीरान जगह गई थी कभी? मैंने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। पुरोहित जी ने अपना माथा पकड़ लिया और बोले, इसके पीछे एक छलावा पड़ गई है जो उस वीरान जगह पे रहती थी। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? पंडित जी ने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, बच्ची के साथ वो रहती है हमेशा, और जिससे बच्ची ज्यादा क्लोज है ना, वो छलावा बस उन्हीं का ही शक्ल और सूरत ले लेती है। इसलिए तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर डरती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा ही छलावा रहती है। तुम्हारा रूप लेकर वो छलावा अपनी दीदी का किरदार निभा रही है, और तुम जब उसके पास जाती हो तो वो अपनी सूरत तुम्हें दे देती है, और तुम्हारी बहन तुम्हें वो चुड़ैल देखती है। पापा ने पंडित जी से पूजा करवाया और एक ताबीज मेरे बहन के हाथों में बांध दिया, और तभी से ये सब खेल खत्म हो गया। आज मैं और मेरी बहन बहुत खुश है और पुराने दिनों को याद करके अभी भी डरते हैं। तो ये थी आज की सत्य भूतिया घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की नए नए रोमांचक कहानियाँ आपको सुनने को मिले और आप एंजॉय कर सकें।